बानिया पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का बानिया पीटीआई को तिबी मुआयने और इलाज के लिए 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का बानिया पीटीआई के मुकम्मल तिबी रिकॉर्ड, टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खों और डॉक्टरों की आरा अदालत पे पेश करने का हुक्म। बानी की गिरफ्तारी से अब तक के तमाम तिबी मुआयने, टेस्ट और इलाज की तफसीलात अदालत में जमा करवाने का हुक्म। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में बानिया पीटीआई के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर उज़मा खान को इलाज में शामिल होने की इजाजत। अखराजात पीटीआई को अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट को बानिया पीटीआई की सेहत से मुतालिक मालूमात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया गया। अहले खाना, सियासी जमात या वकला को मीडिया या फिर आवाम के साथ सेहत की सहूलियात शेयर न करने की तंबीह। खिलाफ वर्जी की सूरत में हुक्म वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानिया पीटीआई के अहले खाना को हफ्ते में एक बार मुलाकात की सहूलत फराहम करने का भी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का बानिया पीटीआई को बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात करने की सहूलत देने का हुक्म। बानिया पीटीआई से गुज़श्ता 3 माह में अहले खाना और वकला की मुलाकातों की मुकम्मल तफसीलात भी तलब। बानी के खिलाफ जेर समाअत जेर इल्तवा जिन मुकदमात में सजा हो चुकी तमाम केसेस की मुकम्मल तफसीलात तलब कर दी गई। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, कैदी होना किसी शख्स को इंसानी सलूक और जरूरी तिबी सहूलियात के हक से महरूम नहीं करता। जेर हिरासत शख्स की जिंदगी, सेहत, वकार और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ रियासती बुनियादी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका फरीकैन को आइंदा समाअत से कबल मुख्तसरन जवाबात जमा कराने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत, तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बानिया पीटीआई की सेहत के हवाले से हुक्म जारी किया। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानिया पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने के फैसले का जायजा लिया गया। बानिया पीटीआई के इलाज से मुतालिक मुशावरत भी की गई। हुक्मनामे की दीगर निकात पर मुशावरत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला पहले आना चाहिए था। ये खान साहब का राइट है, हक है, और इस तरह हाई कोर्ट का भी पहले से आर्डर था और अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट होगा। मैं खान साहब के सारे वर्कर, सपोर्टर और पार्टी के लीडर और अहदेदारान को कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फ़ाइनली हमारे हक़ में एक ऐसा फ़ैसला आया जो हमारा मुतालबा था, जो मुसलसल हम कर रहे थे कि खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, उसके कंप्लीट मेडिकल टेस्ट हो, उनका इलाज हो। बानिया पीटीआई की सेहत पर कभी सियासत न होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई की रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बानिया पीटीआई की रिपोर्ट्स ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। बैरिस्टर गौहर ने अस्पताल के बाहर सियासी कारकुनों को भी आने से रोक दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम मुकम्मल अमल करेंगे। कारकुनान भी किसी किस्म का हुजूम न करें। वक्त ने साबित कर दिया कि बानी को हथकंडों के जरिए सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। हम किसी को माइनस करने के हक में नहीं। सियासत अपनी जगह, मुल्क सबसे पहले है। मुल्क, जमहूरियत और पार्लियामान सबके हैं। इन सबको जाती दुश्मनियों को सियासत से अलग करना होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का भी फैसले का खैर मकदम। कहा, 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद अदलिया है। इंसाफ की उम्मीद आवाम के दिल में थी। उम्मीद है फैसले पर जल्द अमल होगा। अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमा नहीं होगा। इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे।
अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की जेल में भाई से मुलाकात। नौरीन नियाजी की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गईं। नौरीन नियाजी गाड़ी के शीशे बंद करके गाड़ी में बैठी रहीं। बानी की सेहत कैसी है, क्या आपकी मुलाकात हो गई? सहाफी के सवाल पर नौरीन नियाजी ने हाँ में सर हिलाया और खामोश रहने का इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब मेरिट पर मबनी है। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई के हवाले से अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घेराव की बजाय कानूनी रियासत तमाम रास्ते इख्तियार करती तो इन्हें बहुत पहले रिलीफ मिल चुका होता। तहरीक इंसाफ आज अदालत की तारीफ कर रही है। इनको चाहिए कि जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर अब भी मौजूद है। इन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। कहा फैसले से अदलिया का वकार बहाल होगा। बानी की सेहत और जिंदगी अहम है, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। जेल बीमारी का तोहफा देती है, अब परिकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। मैं अगर कहता हूं कि सूबे का फैसला अवाम करेगी तो अवाम में तो सिंध की अगर सूबे की बात हो रही है तो सिंध की अवाम ने करना है ना फैसला। पंजाब के सूबे की बात हो रही है तो पंजाब के अवाम का फैसला है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिंध में मेरा वास्ता है, सिंध का मैं वोटर भी हूँ और सिंध में मैं असेंबली का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस जो चाहते हैं ना उसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ और मैं उसकी नुमाइंदगी कहाँ करूँगा? असेंबली के फ्लोर पे करूँगा। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, बीमारी पर शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद हर शख्स को बुनियादी तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा नए सूबों से मुतालिक आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। MQM की सियासत खत्म हो चुकी, जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। कोई शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब नए हॉर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर मशरिक़ वस्ता का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे में अब नया हॉर्मुज़ के गिर्द न्यू US टेरिटरी दर्ज है। ट्रंप ने पोस्ट के साथ इस दावे की कोई तफसीली वजाहत भी नहीं की। दूसरी जानिब ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और ना ही ऐसा कोई मंसूबा है। अमरीकी सदर का एक बार फिर अब नए हॉर्मुज़ के कंट्रोल का दावा। कहते हैं अब नया हॉर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी बदस्तूर पूरी तरह नाफिजुल अमल है। अब नया हॉर्मुज़ खुलियां वहां आमदोरफ्त भी जारी है। हॉर्मुज़ में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई। अमरीकियों से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने भी तस्दीक कर दी। जारी बयान में कहा गया कि ईरान के पास शिकस्त मानने और शराइत कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीका से सिफारती ज़राए के जरिए भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सिफारती मामलात वज़ारत ख़ारिजा समेत दीगर मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। सिफारती बातचीत का फुक़दान अमरीका की जानिब से वादा खिलाफियों का नतीजा है। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका से कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। खिलाफवर्जी के बाद बातचीत नहीं हुई। दहशतगर्दी की जंग में एक ही कमी है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस अपना काम नहीं कर रही। जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस एक बयानिए के साथ यक जुबान होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी नहीं होंगी, ये जंग जल्द नहीं जीती जा सकती। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासी फोर्सेस एक पेज पर नहीं होंगी, जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बोले दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातों ने इत्तफाक किया।
सिक्योरिटी से मुतालिक हर इजलास का पीटीआई ने बॉयकॉट किया। ऑपोजिशन ने भी कहा लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए। सिक्योरिटी से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात के शवाहिद मांगे। भारत दूसरे ममालिक में भी सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। हम सब मिलकर दहशतगर्दी खत्म करेंगे। भारत एक साल बाद भी मार के हक में शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी है। भारत शिकस्त तस्लीम करने की बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने की कोशिश कर रहा है। ISPR का भारतीय ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बनाई गई दस्तावेजी फिल्म पर सख्त रद्दअमल में कहना है ऑपरेशन सिंदूर के नाम तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिशें बेनकाब हो गईं। फिल्म में आर्मी चीफ के 16 अप्रैल के खिताब को 22 अप्रैल पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा भारतीय बेबुनियाद इल्जामात दुनिया की तवज्जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। अवाम पर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी। सार्फिन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। CCPA ने बिजली 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा इलामी के मुताबिक CCPA ने दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी। जुलाई में दरामदी LNG से फी यूनिट बिजली 47 रुपए 37 पैसे में बनी। CCPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023-27 की मंजूरी दे दी। प्लान के तहत बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। टैरिफ डिजाइन, बिजली की बचत, सिस्टम और मार्केट ऑपरेशंस और खतरात की निशानदही भी तरमीम का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। वक्त के साथ गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। नायब सदर गूगल का कहना था कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के ख्वाहां हैं। लाहौर के वासियों के लिए खुशी की बड़ी खबर। लाहौर में अगले बरस बसंत मनाने का ऐलान कर दिया गया। 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पैगाम लिखा लाहौर में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। रवां साल बसंत कामयाबी से मनाई गई, अगले साल भी मनाई जाएगी। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, जश्न और मौसीकी से जी उठेगा। गैर मुल्की पाकिस्तानियों का भी इंतजार रहेगा। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी का फैलाव तशवीशनाक है। हेपेटाइटिस सी खतरनाक शक्ल में जिगर का कैंसर बन जाता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा हेपेटाइटिस सी खतरनाक बीमारी है, इसका पता देर से चलता है। मौसर आगाही और बेहतर इलाज से इस वायरस का कंट्रोल मुमकिन। हेपेटाइटिस से बचाव का प्रोग्राम मुल्क भर के लिए है। निजी अस्पतालों में भी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की सहूलत देंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास। 9 अज़ला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबों की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला का रहीम खान बहावलपुर, खुशाब और DG खान में वाटर बोटलिंग प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का 736 गैर फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दामात का हुक्म।
कहा आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील जरूरी है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला में पानी की सतह प्री अलर्ट पर पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक नाला में कटारियां के मुकाम पर पानी का बहाव 9 फीट और गवार मंडी के मुकाम पर 11 फीट है। महकमा मौसमियात की आज़ाद कश्मीर, गिलगित, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेशगोई। छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा।